तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि होमवर्क के माध्यम से क्लास करवाया जा रहा है और आज जो है संडे था, तो संडे स्पेशल के रूप में क्लास चलवाया जाएगा, जो कि पूरा आपको जितना भी क्लास इससे पहले इस सप्ताह में जितना भी क्लास हुआ है उस सारे क्लासों का निचोड़ जो है इसी क्लास में पूरा होने वाला है। इसलिए पूरा क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी पढ़े होंगे एक सप्ताह जितना पढ़े होंगे वो, और आज एक दिन पढ़िएगा वो, दोनों बराबर होने वाला है। इसलिए पूरे तरीके से क्लास को जरूर देखिए। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी लेकर के आया, जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2025 में जो कुंभ लगाया जा रहा है, महाकुंभ जो लगाया जा रहा है 2025 में, जो कि यह जो है प्रयागराज इलाहाबाद में अभी लगाया जा रहा है, इसका थीम जो है वो लग रहा है, मतलब अभी चल ही रहा है, तो उसका थीम जो है वो क्या रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलो थीम, चलो महाकुंभ नहाने, इस तरह से इसका थीम था। तो इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, जिसमें आज पहले स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से भेजे हैं, और दूसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि ऋतिक राज जी का जवाब आया है उजियारपुर से। तीसरे स्थान पर जवाब आया है संतोष कुमार जी का जवाब सीतामढ़ी से जवाब को भेजे हैं, और चौथे स्थान पर जवाब आया है अमित कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये मोतिहारी से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने की कोशिश किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है जवाब देने की कोशिश जरूर किया कीजिए, उससे आपको क्वेश्चन जो है याद जरूर होने वाला है। तो उसी के माध्यम से आज जो है होमवर्क तो नहीं दिया गया था, लेकिन जो क्लास हो चुका है इस पूरे सप्ताह में उस पूरे क्लास को जो है इसी क्लास के माध्यम से आज रिवीजन के तौर पर चलाया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। बताइएगा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो किस वर्ष से किया गया है? ये 1954। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद हो जाएगा। इसी में राष्ट्रीय पुरस्कार जितना भी दिया जाता है वो सारा पुरस्कार आपको अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया है? ये 1955 में आया है। ठीक है, 1955 हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। वो अलग था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, वो अलग है। आगे बताइए क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा जो है वो किस पर आधारित रही थी? ये वेदांत पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चापेकर बंधुओं द्वारा मार डाले गए ब्रिटिश अधिकारी जो थे उसका नाम क्या हो जाएगा? ये रैंड हो जाएगा। ठीक है, रैंड की हत्या कौन किए थे? चापेकर बंधु के द्वारा रैंड की हत्या किया। बताइए, भारत में झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, अजंता की अप्सरा जो है वो किस काल में बनाई गई थी? ये गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है, और स्वर्ण काल जो हो किसको कहा गया है? यही गुप्त काल को ही कहा गया। ठीक है, स्वर्ण युग के नाम से इसको जाना गया है। आगे बताइए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है इसका गठन कब किया गया है? ये 1926 में हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है इसका मतलब गठन किया गया है। और अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? ये प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन जो है अभी वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मोड वैट का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? उत्पाद शुल्क से हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक यानी मोटो जो है, यह राष्ट्रीय वाक जो हो क्या हो जाएगा? ये सत्यमेव जयते। और यह कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से यह लिया गया। आगे बताइएगा, दुल्हस्ती बांध परियोजना जो वो किसने बनाया गया है? चिनाब नदी। और ये किस राज्य में हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत जो है वो किन 2 सागरों से घिरा हुआ है? ये हिंद महासागर और अरब सागर। हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में जो है भारत घिरा हुआ हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केरल के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? पिनराई विजयन। वहां के राज्यपाल कौन बने हैं? ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर जो हो जाएंगे वो केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। और बिहार के राज्यपाल बनने वाले वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो ये आरिफ मोहम्मद खान, दोनों चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आगे बताइए, तैमूर लंग जो भारत में आक्रमण किया था उस समय किसका शासन चल रहा था भारत में? ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन रहा। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है उस समय उसी के शासन काल में जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आगे बताइए, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक जो वो कहां में हुआ है? ये पाटलिपुत्र में किया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम हो जाएगा। ठीक है, भीम प्रथम के समय में किया गया है। आगे बताइए, पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा जो किया था वो किस दिन किया है? ये 16 अगस्त के दिन किया है। 16 अगस्त 1946 को किया गया। 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो
अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, कामागटा मारू की घटना जो वो किस वर्ष घटित हुई थी? ठीक है, 1914 में हुआ है। इसी में जो है कौन से व्यक्तित्व जो किराए पर लिए थे? बाबा गुरुदत्त। ये बाबा गुरुदत्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? ये कराची अधिवेशन 1943 में दिया है। ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 जो हुआ था उसी में डिवाइड एंड क्विट का नारा जो वो दिया गया था, बांटो और छोड़ो। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? हंटर आयोग का गठन किया गया। आगे बताइए, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया। ठीक है, लाइसोसोम को ही कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये ओपेनहाइमर हो जाएंगे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो हो जाएंगे वो परमाणु बम का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाए, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रख करके लाल प्रकाश प्रकाशित की जाती है तो वह कैसी दिखाई पड़ती है? ये काले रंगों का हो जाएगा। बताइए, कौन सा विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। और थायमिन किस विटामिन का नाम हो जाएगा? विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम हो जाएगा वो थायमिन हो जाएगा। और B2 का नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन हो जाएगा B2 का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है? ये सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहा जो होता है उसी का बना हुआ होता है। बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये हेनरी बैक्पेरल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा? ये हृदय की गति से संबंधित हो जाएगा। बताइए, रन आउट का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। आगा खा कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रानी झांसी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, महिला क्रिकेट से ही हो जाएगा। बताइए, नो बॉल शब्द जो है वो किस खेल में दिया जाता है? एक क्रिकेट में ही दिया था। और ये कैसे हो जाता है? जब पेड़ जो है लाइन जो खिंचा हुआ रहता है उससे जो है पेड़ अगर आगे चल जाता है उसी को नो बॉल किया जाता है। उसी पर फ्री हिट हो जाता है। फ्री हिट पर क्या लगता है? छक्का लगता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मारने वाले कौन हो जाएंगे? यार रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्यू शब्द होना चाहिए बिलियर्ड्स, लेकिन यहाँ क्रिकेट दे दिया है, बिलियर्ड्स होगा। बताइए, बुल्स आई शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये बुल्स आई ये शूटिंग से हो जाएगा, राइफल शूटिंग। बुल्स आई शब्द जो हो जाएगा वह खेल में हो जाएगा तो राइफल शूटिंग से ये संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, लिएंडर पेस जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे? ये टेनिस के हो जाएगा। बताइए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? वो भी क्रिकेट। और डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। और रोबर्ट्स कप वो भी फुटबॉल से ही हो जा रहा है। मोहन बागान जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। मोहन बागान जो जुड़ा हुआ वो आपको फुटबॉल से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, शीश महल ट्रॉफी जो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बताइए, वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है वो किस देश में हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार के चिप्स का प्रयोग किया जाता है जो मुख्य सर्किट बोर्ड में स्थापित होते हैं, उसमें किस तरह के बोर्ड के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया? उसको क्या कहा गया है? उसे मदरबोर्ड किया है। सब कुछ तो मदरबोर्ड में से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि जो होती रह जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे बग कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता जो वो किससे मापा जाती है? ये डॉट पर इंच से मापी जाती है। डॉट पर इंच से जो है इसको मापा जाता है। और प्रिंटर जो होता है वो कैसा डिवाइस हो जाएगा? ये आउटपुट। और माउस जो वो कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। माउस लगा हुआ ना, देखते हैं माउस रहता है वो वायर के द्वारा जो है आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जो होता है उसमें झुका हुआ रहता है, यानी कि जो अंदर की तरफ जाएगा वो क्या होगा? इनपुट हो जाएगा। और जो बाहर कर देगा वो आउटपुट हो जाएगा। जैसे स्कैनर हो जाएगा वो भी इनपुट हो जाएगा। स्कैन करके वो अंदर लेता है तो वो आपको इनपुट हो जाएगा। और वही प्रिंटर कहेगा तो प्रिंटर क्या करता है? बाहर निकालता है। यानी छपाने के लिए क्वेश्चन जाते तो वो क्या करता है? क्वेश्चन को स्कैन करके बाहर फेंक देता है। तो वो प्रिंटर जो हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा, यानी कि आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा मेमोरी है जो सबसे न्यूनतम अभिगम को माना गया है? ये कैच मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, कौन सा मेमोरी है जो डाटा को एक साथ संग्रहित करके पढ़ने और लिखने की क्रिया को दोनों को अनुमोदित करने काम जो वो कौन करता है? ये रैम के द्वारा किया था। और रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा वो रैम का हो जाएगा। ये रोम का पूछेगा तो रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा।
बताइए एनसीसी, आप तो एनसीसी में गए हुए हैं, एनसीसी किए हुए हैं, तो उसका आदर्श वाक्य जो हो क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, एनसीसी में जो गए होंगे उनको पता भी होगा कि एकता और अनुशासन जो हो जाएगा इसका मुख्य वाक्य हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाए, नागार्जुन सागर बांध जो किस नदी बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। बताइएगा आगा खां पैलेस जो कहाँ हो जाएगा? ये पुणे में हो जाएगा। और आगा खां में किसको रखा गया था? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू तीनों व्यक्तियों को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और आगा खां पैलेस कहाँ हो जाएगा? ये पूना में हो जाएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ। पूना पैक्ट जो हो जाएगा वो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच निचली जातियों के लिए जो उत्थान के लिए किया गया था, और यह 1932 में किया गया। आगे बताइएगा, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण जो किया गया वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया। जो कि जैसे हो जाएगा उत्तर भारत का जो हो जाएगा वो आपको नागर का हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा तो वो द्रविड़ का हो जाएगा, दोनों का बीच का हो जाएगा तो ये बेसर शैली हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, श्रीमती महाश्वेता देवी का संबंध जो किससे हो जाएगा? ये बांग्ला भाषा के साहित्यकार हो जाएगी, बांग्ला भाषा की साहित्यकार हो जाएगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो वो कहाँ हो जाएगा? ये जोधपुर में हो जाएगा। जोधपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की पहली महिला जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? एक भारत की अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला हो जाएगी तो ये कमलेश कुमारी हो जाएगी। ठीक है ना, कमलेश कुमारी जो हो जाएगी वो अशोक चक्र पाने वाली पहली भारत की प्रथम महिला हो जाएगी। ऐसे नीरजा भानोट उल्टा, ये उनको लग रहा है इसी गलती है। बताइए, हजारीबाग का पठार जो वो कहाँ हो जाएगा? ये झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? ये भी झारखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, और झुमरी तलैया जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी झारखंड में ही हो। झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ी ये दोनों हो जाएगा झारखंड में ही हो जाएगा। नीरजा भनोट ही होगा, 2 बार नहीं लिखा है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट ही होगी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला जो जाएगी वो, ये ऑप्शन के अनुसार दिया होगा, वहां ऑप्शन नहीं होगा तो इसके अनुसार लिया होगा। चलिए आगे बताइए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्याज जो है वो कैसा हो जाएगा? एक प्रकार का बल्ब के नाम से जाना होता है। ठीक है, बल्ब हो जाएगा। आगे बताइएगा, बौद्ध त्रिपिटक में पीटक जो होता है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बुद्ध का दिया हुआ कथन हो जाएगा। पीटक का अर्थ जो होता है वो बुद्ध का दिया हुआ कथन हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौन हो जाएगी? श्रावस्ती। और जनपद जो था वो कितना जनपद हो जाएगा? 16। और 16 जनपद में एकमात्र बिहार में, जो कि कौन हो जाएगा? ये अंग हो जाएगा। अंग जो हो जाएगा आपको बिहार में, जो कि अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बिंबिसार जो था वो किस वंश का संस्थापक हो जाएगा? ये हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो वो किस शासक ने करवाया है? ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक है, राजराज प्रथम ने ही करवाया है। आगे बताइए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना जो है वो किससे हुआ है? ये हेमू के साथ हुआ है। ठीक है, बताइए, शिवाजी के अष्टप्रधान में मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान जो होता था उसको क्या कहते थे? उसे पेशवा कहा गया। ठीक है, पेशवा हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन 1857 को कुचलने में भारत के किस पड़ोसी देश ने अंग्रेज को सहायता किया था? ये नेपाल ने किया था। भारत के विरुद्ध में, यानी कि अंग्रेज को सहायता जो किया था वो आपको नेपाल के द्वारा किया गया था, फिर भी गिर गया। उसके बाद भारत ही नेपाल को अभी वर्तमान में सहयोग कर रहा है। ठीक है, अगला बताइएगा, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका रही थी? ये 1930 में ही सूर्य सेन के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चटगांव जो वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये मैयानी नदी, मैयानी नदी हो जाएगा। चटगांव जो हो जाएगा वो बांग्लादेश का हो जाएगा और ये मैयानी नदी के किनारे ये बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये चंपारण विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के विरोध से यह तिनकठिया पद्धति जो वो जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, अहमदिया आंदोलन जो वो कहाँ में शुरू हुआ था? ये पंजाब में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बूट डिस्पैच जो है वो किसके मूल्यांकन से संबंधित हो जाएगा? ये शिक्षा से हो जाएगा। और ये किस वर्ष आया था? 1854 आया था। ठीक है, 1854 में यह आया था। और इसके लिए जो गठन जो किया गया था वो हंटर आयोग का भी गठन किया गया था। इसमें पुलिस कर्मी लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी हो जाएगा। तो ये अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी अगर पूछा जाएगा तो उसका सही आंसर कमलेश कुमारी हो जाएगी। ऐसे नीरजा भनोटी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो वहां पुलिसकर्मी जो है वो छूट गया था, पुलिसकर्मी वो लगेगा तब जाकर के इसका आंसर जो हो जाएगा वो कमलेश कुमारी हो जाएगी। पुलिसकर्मी अगर पूछा जाएगा, अशोक चक्र पाने वाली पहली पुलिसकर्मी हो जाएगी तो ये कौन हो जाएगी? कमलेश कुमारी है। ऐसे नीरजा भनोट जो हो जाएगी वो आपको प्रथम महिला हो जाएगी।
मतलब लोकसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो लेता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा अभी वर्तमान में? ये ओम बिरला। प्रीति सूदन जो हो जाएगी वो यूपीएससी की अध्यक्ष हो जाएगी, और अभी वर्तमान में ओम बिरला क्या हो जाएंगे? लोकसभा के कौन से क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे? 18वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? ये भर्तृहरि महताब हो जाएंगे, ठीक है, जो कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। आगे बताइए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार जो हो किसको दिया गया, किसको मिलता है? ये राष्ट्रपति को ही रहता है, ठीक है। बताइए, म्यांमार का व्लादिमीर की खान जो है उसमें कौन सा खनिज को निकाला जाता है? ये चांदी को निकाला जाता है। चांदी का संकेत क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। और एजी का परमाणु संख्या कितना होता है? एजी 47 होता है। एजी 47 हो जाएगा, AK-47 नहीं, एजी 47 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन हो जाएंगे? ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। अगला बताइए, संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 75 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विषुवत रेखा में वनों को, विषुवत रेखीय वनों में ब्राजील को किस नाम से जाना गया है? ये सिल्वास के नाम से जाना गया, ठीक है। बताइएगा, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? ये राइन नदी को कहा गया। और राइन नदी किस राज्य में किस देश में बहती है? ये जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे बहिर्मंडल कहा गया, ठीक है, बहिर्मंडल हो जाएगा। बताइए, किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना गया है? ये आइसलैंड को जाना गया, ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ये संकोच नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सैंडल पीक हो जाएगा, ठीक है, सैंडल पीक हो जाएगा। आगे बताइए, भारतवर्ष में राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो वो कौन सा हो जाएगी? ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगी, ठीक है, गंगा। अब नया में दिया है कर्णफुली हो जाएगा, पहले मैयानी नदी थी, ये चटगांव जो था वो उसी का नाम चेंज करके अभी वर्तमान में कर्णफुली कर दिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उत्तक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? ये नाखून और कॉर्निया, आंख का कॉर्निया हो जाएगा और नाखून, ये दोनों जो जाएगा, ये उत्तक ऐसा है जो कि यह खून से ऑक्सीजन प्राप्त जो है वो नहीं करता, बाकी सभी अंग जो होता है वो ऑक्सीजन प्राप्त जो करता है वो खून से ही प्राप्त करता है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1930 में हुआ है, हेमिल्टन कनाडा में। 1930 में हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत का भाग लिया है 1934 में भाग लिया है, 1934 में भाग लिया है, ठीक है। और ओलंपिक में भारत का भाग लिया था पूरे 1900 में लिया है। 1896 में इसका किया गया था, और 1900 दूसरा में वो भी भाग लिया था, और इसमें भी दूसरा राष्ट्रमंडल में भी दूसरा में भाग लिया है, और ओलंपिक में भी दूसरा में ही भारत ने भाग लिया है। आगे बताइए, पौधों में जीवन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया। बताइए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करने काम करता है, वो कौन हो जाएगा? ये अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी से प्रवेश करती है, जो कि किस सिरा से बहती है? ये बाएं सिरे से बहती हुई जाती है, ठीक है, बायां सिरा हो जाएगा। बताइए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ वो किस वर्ष से हुआ है? 1961 से। बताइए, अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? ये 1925 में किया गया, ठीक है। बताइएगा, रेशम उत्पादन करने में अग्रणी राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। बताइए, रंगराजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको रंगराजन हो जाएगा बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। महाजन बाबा जो है ना वो बैठ के चीनी खाते थे, महाजन बाबा जो हो जाएंगे वो क्या खाते हैं? चीनी खाते हैं। तो महाजन समिति का संबंध हो जाएगा वो चीनी घोटाला से हो जाएगा, और यह जो रंगराजन समिति जो जाएगा वो बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन में पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम जो होती है वो कहाँ में होती है? ये भूमध्य रेखा के साथ हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। बताइए, वह आकाशीय पिंड कौन है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम हो जाएगा? ये चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन हो जाएगा? यही चंद्रमा हो जाएगा। वहीं पर कौन सा सागर हो जाएगा? प्रशांति सागर हो जाएगा, ठीक है, जो कि वहीं पर हो जाएगा। आगे बताइएगा, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। कच्छ का रण जो वो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। सर्करिक रेखा जो है वो कहाँ हो जाएगा? वो भी गुजरात में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, चंद्र ग्रहण जो है वो किस स्थिति में लगता है?
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन में लगता है, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या। हमेशा सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज का परिणाम जो क्या निकल के आया है, ये वर्षा का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वर्षा में वृद्धि हो जाएगा। आगे बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया है, ये हेनरी बैक्वेल के द्वारा खोजा गया। बताइए, भारत में कैसी जलवायु हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, अम्लीय वर्षा जो होता है वो किस कारण से होता है, SO2 और NO2 के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइए, ओजोन परत की मापने की इकाई क्या हो जाएगी, डॉप्सन प्रणाली हो जाएगी। बताइए, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहा गया, पारिस्थितिकी कहा गया है। बताइए, अपनी धुरी से सूर्य के अधिकतम झुकाव के कारण जो है कौन सा ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा गया है, ये यूरेनस को कहा गया है। यूरेनस, यूरेनस का मतलब अरुण हो जाएगा, यूरेनस का मतलब अरुण हो जाएगा। अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह जो वो कहा गया है। आगे बताइए, नेपच्यून, वरुण जो हो जाएगा उसको नेपच्यून कहा गया है। बताइए, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है, ये जर्मनी के सहयोग, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, उड़ीसा राज्य में यह हो जाएगा। बताइए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे हो जाएगा, ये हथकरघा बोर्ड से हो जाएगा, ठीक है, हथकरघा से संबंधित हो जाएगा। बताइए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति 2019 में जो दिया गया था वो किनको मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक है, अभिजीत बनर्जी को, जो कि कौन से मुल्क, भारतीय मूल के ही, भारतीय मूल के ही ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर की बात करें, मीटर में -9 हो जाएगा और सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है, ये गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला ही प्रदान करता है, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डेनियल सेल जो होता है उसमें कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ये तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता का प्रयोग करते हैं। और तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29, और जस्ता का 30 हो जाएगा, ठीक है, 29 और 30 दोनों मिला दीजिएगा तो यह जो हो जाएगा डेनियल सेल का प्रयोग किया था 29 और 30 को मिलाएगा, 29 तांबा का होता है और जस्ता का 30 हो जाएगा। आगे बताइए, रॉकेट ऊपर जो उड़ता है वो किस सिद्धांत पर उड़ता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाए या न्यूटन का तृतीय नियम हो जाए, न्यूटन का तृतीय नियम भी कह सकते हैं या संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहा गया। बताइएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन, कोलाइटिस रोग जो है वो किस अंग में प्रभावित करता है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत, दोनों आंत को प्रभावित करने वाला अंग जो हो जाएगा वो कोलाइटिस रोग हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है, टोकोफेरॉल ही हो जाएगा। बताइए, कौन सा राज्य है जो राज्य क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो है वन प्रतिशत को माना गया है, ये मिजोरम हो जाएगा। 94% के मामला में मिजोरम ही आता है, शिक्षा में भी परसेंटेज में मिजोरम आता है और वन में भी परसेंटेज में जो आता है आपको परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज के मामला में जो है ना आपको मिजोरम ही देता है, परसेंटेज में केरल है पहला शिक्षा में। चलिए ठीक है, दूसरे स्थान पर होगा। बताइए, इकोलॉजी शब्द जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये अर्नेस्ट हैक्कल महोदय के द्वारा दिया गया, ठीक है, अर्नेस्ट हैक्कल हो जाएगा। आगे बताइए, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा, ये ब्रबली हिल्स में हो जाएगा, ब्रबली हिल्स जो हो जाएगा वहीं में अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में प्रॉब्लम, बताइएगा, मुद्रा और वित्त में वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा दिया, देख लीजिए आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, धातु के ऑक्साइड जो हो कैसे ऑक्साइड को बनाते हैं, अम्लीय, धातु के सॉरी ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय बनाता है और धातु के ऑक्साइड अम्लीय बनाता है और धातु के ऑक्साइड जो बनाता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बताइएगा, संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है, 1951, और इसमें क्या जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया जो कि भूमि से सुधार से ये संबंधित हो जाएगा और यह पहला राज्य जो बना था ये
अपना बिहार ही इसको जोड़ा गया था। और भूमि स्थानांतरण जो है ना वो 2015 ये में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के साथ हुआ था। 100वां संविधान संशोधन करके भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि स्थानांतरण जो है वो किया गया है। मतलब भारत में पंचायती राज अधिनियम जो वो किस वर्ष लागू किया गया है? 24 अप्रैल 1994 को हुआ है। 24 अप्रैल 1994 को जो है अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया है। मतलब जम्मू कश्मीर जो है इसका संविधान कब बनाया गया है? 1957, लेकिन यहाँ 56 दिया, 57 होगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, बूथ डिस्पैच का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के नेता में सक्रिय भूमिका जो वो किस द्वारा निभाया गया था? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और जीरादेई से कौन से व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे? यही राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे, जो कि जीरादेई से संबंधित हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया है? सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया। सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया। आगे बताइए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है? सिवनेर दुर्ग में हुआ है। ठीक है, सिवनेर दुर्ग में हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, झारखंड में आदिवासी म्यूजियम जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये रांची में हो जाएगा। बताइए मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? ये मैगलन को भेजा गया। और पाथफाइंडर कहाँ भेजा गया है? बृहस्पति पर भेजा गया है। जुपिटर को उसी कहा गया है, बृहस्पति या जुपिटर उसी को कहा था। और यह जो है आपको बृहस्पति पर भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू जो है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस वंश के सम्राट ने सिंग हुआंगली ने चीन की महान दीवार को निर्माण करवा दिए थे? ये सिन वंश हो जाएगा। ठीक है, सिन वंश से संबंधित हो जाएंगे। बताइए अपनी वेबसाइट पर होम पेज जो होता है उसको क्या कहा गया है? यानी कि प्रथम पेज जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसी को होम पेज कहा गया है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर प्रथम पेज जो खुलता है उसी को होम पेज कहा गया है। आगे बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया है। अगला बताइए, कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक बनाने के लिए सुगम माना गया है? तो ये HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है ना, HTTP हो जाएगा। बताइए राफेल नडाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस। और ये किस देश खिलाड़ी हो जाएंगे? ये स्पेन के हो जाएंगे। बताइएगा, सुल्तान अजलन शाह हॉकी खेल जो होता है प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। बताइएगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। पहला क्रिकेटर की बात कर रहा, रोहित शर्मा बाद में बनाया है। पहला क्रिकेटर जो हो जाएगा वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर के बाद सहवाग बनाया, उसके बाद रोहित शर्मा बनाया है। ये पहला जो हो जाएंगे वो सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। बताइए सुब्रतो कप का संबंध किसके से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 गो। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। और वॉलीबॉल में 6 गो हो जाएगा। कॉर्नर किक और वाइड आउट लाइन मैन और फुल बैक शब्द का संबंध किसके से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, बताइए पंकज अडवाणी का संबंध किसके से हो जाएगा? बिलियर्ड। और डेविस कप का संबंध किसके से हो जाएगा? या लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध हो जाएगा वो लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी जो वो कहाँ हो जाएगी? ये तमिलनाडु में हो जाएगी। और कोंकण रेलवे मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है? ये रोहा से मंगलोर, जहाँ में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ये तीनों राज्य आता है। और जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? NCERT के अनुसार 741 किलोमीटर है और लुसेंट के अनुसार 760 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब और किस तिथि को से दुखी होकर के 21 दिनों तक उपवास रखे थे? या 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के और कितना दिन तक उपवास रखे थे? 21 दिन तक रखे थे। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ भी घटना होता है उसको एग्जाम सबसे पहले उठाने का काम करता है। जैसे धोती का जो है क्या पहने थे? लगौटा धारण किए थे। लगौटा जो धारण किए थे वो क्या किस कलर का? नहीं, वो कलर नहीं, क्योंकि वह जो है चड्डी वो नहीं पहनते थे, वो जो है लगौटा ही धारण किए थे। इसलिए लगौटा वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि लगौटा जो धारण किए थे वो कब किए थे? 1922 में किए। चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ था उसी समय किया। 22 में है, 22 में ना पूछा हुआ है। पूछा हुआ यूपी SSC का एग्जाम जो हुआ था, यूपी PSSC का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है वह कौन सी तंत्रिका तंत्र होती है? न्यूरॉन ये न्यूरॉन सिस्टम होता है। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र ये सिएटिक तंत्रिका तंत्र दिया है। सिएटिक तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी तंत्रिका तक होती है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम 2020 विश्व कप में किस क्रिकेटर ने सबसे पहली बार शतक लगाया था? यह क्रिस गेल हो जाएगा, ठीक है, क्रिस गेल हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो जाएंगे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है ये शतक लगाए थे। और पहला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? 2007 में। इसका विनर जो रहा था वो कौन रहा था? भारत विनर रहा था। हराया था किसको? नल्ला को हरा दिया था। नल्ला पाकिस्तान जो है इसको हरा करके भारत जो है विजय रहा था, जो कि लास्ट ओवर में जाकर के और लास्ट गेंद पर जो जाकर के ये मुकाम जो है मिल चुका था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मोतियाबिंद से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आंख हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, पौधे में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो कौन सा तत्व हो जाएगा? ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ही हो जाएगा। बताइए, जंपिंग जीन का सिद्धांत जो हो कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ये बारबरा मैकेलटॉफ के द्वारा दिया गया, बारबरा मैकेलटॉफ के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए K2 जो है यानी कि गॉडमिल ऑस्ट्रेलिया इसका दूसरा नाम हो जाएगा, यह कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जो कि काराकोरम रेंज की श्रेणी का यह K2 जो हो जाएगा वो पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। और यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8611 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 8611 मीटर। और यह किस पर्वत पर स्थित है? ये काराकोरम चोटी पर जो है वो स्थित हो जाएगी। मतलब थार मरुस्थल जो वो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में ही हो जाएगा। मतलब पीर पंजाल श्रेणी जो हो कहाँ हो जाएगा? जम्मू का। और बनिहार दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा संविधान में स्पष्ट किया गया कि प्रेस की आजादी की व्यवस्था करता है किंतु यह आजादी इसके अंतर्निहित है? यह जो है कथन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ये 19 का 1 में दिया गया है, ठीक है, 19 का 1 में जो है वो दिया गया है। मतलब कौन सा संविधान संशोधन यह दर्शाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो होता है एक निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आगे बताइए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? वंदे मातरम हो जाएगा। ये स्वदेशी आंदोलन का हो जाएगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत जो रहा था वो वंदे मातरम रहा था। और वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, पाटलिपुत्र में घनानंद और मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त जो है वो किस प्रदेश को जीत चुका था? ये सिंध और पंजाब को जीत चुका था, सिंध और पंजाब को जीत चुका था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैशाली जो है वो किस महाजनपद की राजधानी हो जाएगी? ये बज्जी की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, बज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगी। बताइएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पंडू रंग हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र पंडू रंग जो है वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम हो जाएगा। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? महेश दास हो जाएगा, ठीक है, बीरबल का नाम जो हो जाएगा महेश दास जो हो जाएगा वो वास्तविक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और एक और जो लड़ी थी लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसका मुख्य नाम क्या हो जाएगा? ये महमूदी खातून हो जाएगा, ठीक है, महमूदी खातून इसका जो है ये मुख्य नाम हो जाएगा। आगे बताइए, किसके शासनकाल में चट्टानों को काट करके मंदिर का निर्माण किया गया था? ये महेंद्र वर्मन के समय में हुआ था, ठीक है, महेंद्र वर्मन के समय में किया गया है। अगला क्वेश्चन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा किया। मोहम्मद इकबाल ने कहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति जो कहा गया वो आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही कहा गया है। आगे बताइए, केदारनाथ का मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित हो जाएगा? भगवान शिव को। और ये किस राज्य में हो जाएगा? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। यहीं पर क्या आया था? बादल फट करके भूचाल आ गया था, ठीक है, 2013 में आया था बादल फट के, उसके बाद भूचाल जो है आ गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति हो जाएंगे, ठीक है। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये बिहार राज्य से हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ये टेस्ला हो जाएगा, ये कट रहा था, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वृद्धावस्था का अध्ययन जो हो करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। और सिक्के का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? न्यूमैथमेटिक्स हो जाएगा। सिक्के का अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूमैथमेटिक्स कहा गया। बताइए दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है। और यह किस लिए प्रचलित हो जाएगा? यह हंगुल के लिए हो जाएगा। ठीक है। हंगुल के लिए, जो हिंगुल मृग जो है उसी के लिए जम्मू कश्मीर का दाची ग्राम संबंधित हो जाएगा। मतलब साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम अश्वेत लेखिका जो थी वो कौन हो जाएगी? ये टोनी मॉरिसस हो जाएगी, जो कि 1993 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। बताइए नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद जो वो किसमें मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम जो है इसका संवाद जो वो दिया जाता है, जो कि यह जो है मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। नचिकेता ने क्या किए थे? मृत्यु को भी वापस जो है यम से छीन करके ले आए थे, इसीलिए जो है कठोपनिषद में इसका वर्णन जो है वो किया गया। बहुत कठोर तपस्या किए थे, इससे भी याद कर सकते हैं। कठोपनिषद में जो है इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़े, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण जो है वो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति अपने आप से भाषण नहीं लिखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख करके देते हैं कि वहां पर जाइएगा और हमारे बारे में ये बोलिएगा, चाहे अपने पार्टी के बारे में बोलिएगा, जिससे जनता जो है भावुक होकर क्या करेंगे? अपना वोट जो है आप ही को देने वाले हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद के कारण सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, यह इसका कौन सा वैज्ञानिक संरक्षण हो जाएगा? तो ये मनोवैज्ञानिक परिसंचरण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंप्यूटर का माउस जो है वो किस प्रकार डिवाइस हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले आईसी चिप जो है वो किसका बना हुआ होता है? ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है। आगे बताइएगा, डेटाबेस प्रबंधन के लिए प्रयोग किया था वो किसका उपयोग किया था? तो डीबीएमएस का उपयोग करते हैं। डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, डॉस के तहत जो है कंप्यूटर फाइल को प्राथमिक नाम जो है स्वीकृति जो दिया था उसकी लंबाई अधिकतम कितनी होती है? ये 8 बीट हो जाएगा। ठीक है। 8 बीट ही होता है। आगे बताइए, इंदिरा गांधी कप का संबंध किसके से हो जाएगा? ये मुक्केबाजी से हो जाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी कप का संबंध जो हो जाएगा वो मुक्केबाजी से हो जाएगा। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम गिराने का अधिकार दे दिया था? तो यह जो हो जाएगा हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन के द्वारा जो है आदेश दिया गया था कि ये बम जो है नागासाकी और कहाँ गिरा दो? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा को कब गिराया गया था? 6 अगस्त। और नागासाकी पर 9 अगस्त। और कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था। लिटिल बॉय और फैटमैन। चलिए आगे बताइए, पहले लिटिल बॉय गिरा गया था, उसके बाद फैटमैन, फैट बाद में मारा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए समुद्री उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक, समुद्री उत्पादन का राज्य जो किसको कहा गया है? ये केरल को कहा गया। समुद्री की रानी कोच्चि केरल नहीं हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? डीके कर्वे के द्वारा किया गया। बताइए मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया। आगे बताइएगा, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उस समय हम लोग तो नहीं थे, तो 1965 में जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? एल शास्त्री हो जाएंगे, राधा कृष्णन हो जाएंगे। 1965 में भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे वो राधा कृष्णन जो हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, जो कि दूसरे राष्ट्रपति हो जाएंगे और पहले उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले भी यही एस राधा कृष्णन हो जाएंगे और पहली बार भारत रत्न पाने वाले भी एस राधा कृष्णन ही हो जाएंगे। आगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 जनवरी को मनाया था। ठीक है। 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते। ठीक है। आगे बताइएगा, माय स्टोरी जो है वो किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये मार्टिना नवरात्रि लोना। मार्टिना नवरात्रि लोना हो जाएगी, लोबा हो जाएगी। इनकी आत्मकथा माय स्टोरी हो जाएगी। और माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। मेरी 51 कविता, यह पुस्तक कौन लिखे हैं? ये भी एल.के. आडवाणी के द्वारा। मेरी 51 कविता और एक माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक, ये दोनों पुस्तक जो लिखा गया वो एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो कब शुरू हुआ है? ये 1952। और रेल बीमा जो शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? 1994। रेल बीमा शुरू हुआ 1994 में और कर्मचारी बीमा सिर्फ समझा जाएगा तो ये 1952 में। कर्मचारी राज्य बीमा 1952 हो जाएगा और रेल बीमा जो जाएगा वो 1994 में शुरू किया गया है।
बताइए वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कहाँ हो जाएगा? ये वाशिंगटन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, लाइसोसोम की खोज कौन किए है? डी डुब्बा के द्वारा किया गया। ठीक है, डी डुब्बे ने किया है। आगे बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? बिट कहा गया। बताइए कंप्यूटर को संपन्न कराने में प्रतिक्रिया जो होती है उसको क्या कहा गया है? उसे एग्जीक्यूटिंग कहा गया, एग्जीक्यूटिंग कहा गया है। संपूर्ण प्रक्रिया। बताइए टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाने का काम जो करता है कंप्यूटर में वो क्या करता है? या आपको ब्लिंकर के द्वारा किया जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाने का काम जो कौन करता है? ये ब्लिंकर के द्वारा किया जाता है। बताइएगा WAN जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाए? WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो हो जाएगा वो WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर जो था वो क्या हो जाएगा? परम 1000। 8000 में था ये, परम 10,000 है। परम 8,000 था। परम 1000 है ये। परम 8000 पहला था, परम 1000 ये दूसरा लिखा हुआ है। होगा, ठीक है होगा। बताइए क्वेश्चन लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, और यह कैसा नेटवर्क हो जाएगा? अस्थाई है या अस्थाई है? यह अस्थाई हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो हो जाएगा वह अस्थाई नेटवर्क के लिए ये जाना जाता है। बताइए कंप्यूटर में गणितीय क्रियाकलाप जो होता है वो किस में किया जाता है? ये रजिस्टर्ड में किया जाता है। रजिस्टर्स जो होता है उसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसको कौन सा दर कहा गया है? बैंक दर कहा गया है। बैंक दर पर ऋण देता है और लेगा वो रिवर्स रेपो रेट लेता है, यानी कि देता है कम दर पर और लेता है ज्यादा दर पर। उल्टा है, देखिए देता है कम दर पर, देगा कम दर पर, लेगा वापस जो लेता है ना वो ज्यादा दर पर लेता है। सही है, लेगा किसी बैंक से लिया जाएगा ना तो वो ज्यादा दर पर लिया आता है, ज्यादा पर लेता है। बैंक जो लौटाएगा ना धन, बैंक कोई दूसरा बैंक आरबीआई को लौटाएगा वो ज्यादा धन पर लौटाएगा, ज्यादा ऋण पर लौटाएगा, और लेता दिया जो जाता है वो कम पर लिया जाता है। बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कोपरा जो है वो किस वर्ष पारित किया गया है? ये 1986 में हो जाएगा। ठीक है, 1986 में हो जाएगा। ठीक है, और वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर ज्यादा होता है, रिवर्स ज्यादा होता है, आप देख लीजिएगा। रिवर्स रेपो दर ज्यादा होता है, बैंक दर कम होता है। आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है। अरे ऋण की बात करें, लौटाने की बात हम कर रहे हैं। ऋण अगर लेगा दूसरा बैंक से आरबीआई तब लेगा रिवर्स कम दर पर लेगा और देगा ज्यादा दर पर। अगर दर बैंक जब रुपया देता है तो वह लौटाता जो है बैंक को ना, वो दर जो लौटाता है वो ज्यादा पर लौटाता है, वो कहने का मतलब था। बताइए क्वेश्चन आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ये 115 करोड़ का हो जाए। 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष जो है आरबीआई के पास हमेशा जो है वो रहना चाहिए। बताइए आरबीआई की स्थापना जो किस वर्ष किया गया है? ये 1935 में हुआ है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। और आरआरबीएस एक अलग है, आरआरबीएस जो है एक अलग इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ है? ये 2 अक्टूबर 1975 को। हम ये पहली बार देख रहे हैं। आरआरबीएस जो है इसकी स्थापना जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1900। हमको भी लग रहा है क्षेत्रीय हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही हो जाएगा। आरआरबीएस हो जाएगा, रूरल वाला हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हो जाएगा वह 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन, नोट निर्गम के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली जो अपनाया गया था वो किस वर्ष अपनाया गया है? ये 1956 में किया गया है। ठीक है, 1956 हो जाएगा। बताइए अनवरत योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित रहा था? यह गांधी मॉडल पर आधारित रहा था। बताइए नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में जो कि किसके समिति पर किया गया है? शिवरमन समिति के सिफारिश पर जो है नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। 12 जुलाई 1982 को हुआ है। आगे बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। ये भी 12 जुलाई है, 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसको वैधानिक दर्जा जो मिला था वो 1992 में दिया गया। ठीक है, 1992
1992 में दिया गया। बताइए मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुआ है, 1993। 92 में हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है और 93 में राष्ट्रीय जो हुआ है आपको मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। आगे फसल बीमा योजना जो कब शुरू हुआ था? ये 1985 में शुरू हुआ है। ठीक है, 1985 में शुरू हुआ। बताइए नरेगा की स्थापना कब हुई थी? 2006। और मनरेगा की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुआ है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हुआ है और 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना किया गया है। इसी का नाम जो है बदल करके मनरेगा कर दिया गया था, नरेगा का नाम। राष्ट्रीय रोजगार योजना। बताइए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य जो था वो कौन हो जाएगा? ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो वो कौन हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चाइना हो जाएगा। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए 1 पिको सेकंड जो कितना सेकंड के बराबर हो जाएगा? ये 10⁻12 सेकंड के बराबर हो जाएगा। बताइए लिटमस पत्र जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से हो जाएगा। बताइए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीले को लाल करने का काम अम्ल करेगा। ठीक है, नीला को लाल जो करेगा वो अम्ल कर देगा और लाल को नीला करेगा वो क्षार कर देगा। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक और अम्ल का पीएच मान 7 से कम और उदासीन का 7। और जल कैसा विलयन हो जाएगा? यह उदासीन विलयन हो जाएगा। और दूध कोलाइडी विलयन है या नहीं है? कोलाइडी भी है, पायस भी है। ठीक है, कोलाइडी भी है और पायस भी दूध जो है वो इमल्सन भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए ORT जो होता है ORT इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये ओरल रिहाइड्रेशन ट्राइफाई हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा अतिसार बीमारी को इसको कहा गया। ORT जो हो जाएगा यह अतिसार बीमारी का ही दूसरा नाम हो जाएगा। मतलब डिप्थीरिया से प्रभावित अंग जो होता है वो कौन हो जाएगा? गला हो जाएगा। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो गला को प्रभावित करता है। मतलब एथलेटिक फुट रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? फंगस के कारण हो जाएगा। ठीक है, फंगस के कारण ही हो जाता है। और HIV जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो हो जाएगा वो एड्स के लिए करवाया जाता है। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बिडॉल टेस्ट हो जाएगा। बिडॉल टाइफाइड के लिए हो जाएगा और एलिसा हो जाएगा वो एड्स के लिए हो जाएगा। और एड्स के लिए एक ट्रेन भी चलाया गया था। कौन सा ट्रेन था? रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया गया था, जो कि यह जो है आपको 2008 या 9 में चलाया गया। नहीं 8-9 में है, क्योंकि हम मैट्रिक में थे। 9 में होगा, 8 में या 9 में होगा, देख लीजिए, आए थे देखने के लिए। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ताप का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बताइए ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना हुआ होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा? स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल जी का मान क्या हो जाएगा? 6.67 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। कैथोड कैसा किरण हो जाएगा? ऋणावेशित किरण हो जाएगा। ठीक है, ऋणावेशित किरण हो जाएगा। पर संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? शीशा का उपयोग करते हैं। ठीक है, 7 में चला, 7 में है, 9 में थे। 1 दिसंबर 2007 का। वही ना, मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिए थे, आए थे साइकिल से यहाँ आ गए थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। उस समय गाड़ी कहाँ था? बताइए क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड जो वो किसका बना हुआ होता है? ये कार्बन का बना हुआ होता था। ठीक है, कार्बन हो जाएगा। बताइए कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया गया था? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया है। बताइए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ये प्रोटॉन जो कैसा आवेशित कण हो जाएगा? प्रोटॉन, ये धन आवेशित हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव कण हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। और प्रोटॉन की खोज कौन किए हैं? प्रोटॉन गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। गोल्डस्टीन नहीं देगा तो कभी कभी रदरफोर्ड भी देता है। आगे बताइए न्यूट्रॉन की खोज कौन किए हैं? चैडविक के द्वारा खोजा गया। न्यूट्रिनो की खोज कौन किए हैं? पाउली के द्वारा किया गया। पाउली ने कौन सा नियम दिया था? अपवर्जन का नियम दिया है। ठीक है, अपवर्जन का नियम जो दिया गया वो पाउली के द्वारा ही दिया गया है। आगे बताइएगा वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो कहाँ में होता है? एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण होता है एनोड पर होता है, और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है। अवकरण होता है कैथोड पर हो जाएगा, और ऑक्सीकरण जो होता है उसमें जो होता है वो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जो होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, तो यह जो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा तो अवकरण हो जाएगा।
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ है, ये टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना गुना होता है? 1852। ये 1840, वहां पर 1836 या 37 जो है आंसर लिया है, लेकिन 1840 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया गया था, 40 36 दिया गया था, वही आंसर लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा कण कौन होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है? ये अणु हो जाएगा, अणु स्वतंत्र रहेगा और परमाणु जो रहेगा वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। बताइए रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लेवोजियर को माना गया है। ठीक है, आगे बताइएगा पीत का स्रावित जो होता है वो कहां से होता है? यकृत से होता है। पीत का स्रावन यकृत से होता है और पित्ताशय में जाकर के जम जाता है। बताइए हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन हो जाएगा? लोहा होता है। ठीक है, लोहा ही हो जाएगा। बताइए कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है या नहीं आता? आता है। बिल्कुल आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आता है। कोलकाता हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? 1862। कौन कौन से हाईकोर्ट का गठन हुआ था? कोलकाता, मद्रास और चेन्नई। कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कहाँ आपका ध्यान रहता है? कुछ से कुछ बोल देते हैं। कलकत्ता, कलकत्ता हो जाएगा और एक मद्रास हो जाएगा और एक बम्बई हो जाएगा। ठीक है, बोले त्रिपुरा उच्च न्यायालय गठन कब किया गया है? ये 2013। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों गठन हुआ है 2013 में किया गया है। त्रिमेव करके याद कर सकते। ठीक है, जो रखिए। बताइए वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो है ये किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, यानी कि निम्न सदन में हो जाएगा। ठीक है, निम्न सदन में पेश किया जाता है। बताइए लोकसभा में पूर्ण या गणपूर्ति का कुल सदस्य की संख्या जो होता है वो कितना होता है? ये 1/10 हो जाएगा, यानी कि लगभग 100 होता है। यानी कि 550 रहता है टोटल, लगभग जो है 1/10 निकालिएगा उसका तो लगभग जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 55 ही आएगा। 55 ही आएगा। और यह अनुच्छेद जो है ना 100 अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद जो होता है वो 100 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में पूर्ण की गणपूर्ति 1/10 जो होती है वो 55 जो होती है आपको अनुच्छेद 100 के तहत होती है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत जो किया जाता है जिसमें विपक्षी सदस्य जो होते हैं उसमें कितना समर्थन होना चाहिए? 50 हो जाएगा। कम से कम जो है 50 जो वो समर्थन होना चाहिए। बताइए राज्यसभा तथा लोकसभा का प्रथम विपक्षी नेता जो किसको बनाया गया था? राज्यसभा के बनाया गया था कमलापति त्रिपाठी को, और लोकसभा का राम सुभग सिंह, लोकसभा का राम सुभग सिंह हो जाएंगे और कमलापति त्रिपाठी हो जाएंगे राज्यसभा के विपक्ष का नेता हो जाएंगे। और यहाँ का विपक्ष का नेता बहुत सारे लोग हैं। चलिए आगे बताइए पहली बार विपक्ष दल में विपक्ष के दल के नेता को मान्यता जो दिया गया था वो कब दिया गया है? ये 1969 में ही दिया गया है। देख रहे हैं 1969 में क्या हुआ? नहीं, राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी हो जाएंगे और लोकसभा में हो जाएगा राम सुभग सिंह को बनाया गया था। और पहली बार विपक्ष में दल को नेता को मान्यता जो दिया गया था वो कब दिया गया है? 1969 में ही दिया गया था ना। इतना विपक्षी जो पैदा हो रहा है इतना ज्यादा, देख ही रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाया जाता है? न्यूनतम 2 बार हो जाएगा, कम से कम जो है 2 बार जो है वो बुलाई जाती है। अगला बताइए भारत के प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 74 में किया गया है। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था जो किया गया है वो 74 में हो जाएगा और मंत्री परिषद जो हो जाएगा वो 75 में हो जाएगा। आगे बताइए दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? या आपको 123 1 2 3 के तहत जो है वो करंट दीजिए ना, 1 2 3 के तहत जो वो जारी कर करंट दीजिए ना, मोबाइल वाला दीजिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन जो प्राप्त किया जाता है वो किस विधि से दिया जाता है? यह संचित, संसद नहीं, संचित निधि, संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? 3 दिसंबर 1971 को किया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी से ये संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 352 का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है वो किसको देता है? तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को ही हो जाएगा। आगे बताइए आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार जो हुआ था, तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल की घोषणा किया गया था वो कब किया गया है? ये 25 जून 1975 को किया गया, ठीक है, 25 जून 1975 को किया गया था। अब जो है करंट अफेयर जो जितना भी हुआ है इस सप्ताह में जो करंट अफेयर जो भी हुआ है उस सारे चीजों को कवर जो है वो करवा रहे हैं, तो पूरे तरह बने रहिएगा और साथ साथ लाइक सब्सक्राइब जो करते रहिएगा और दोस्तों में भी शेयर करने का जो है काम किया कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ जो कि हमारे शिफ्ट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था वो आ गया है, मुंह पर ही आ गया है, उसको देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन बजट 2024-25 में जो 2024-25 जो पेश किया गया है उसमें विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकता को दिया गया है? ये 9 प्राथमिकता को दिया गया है। इसमें से ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि कौन जो है इसमें नहीं है, तो वहां पर जो आंसर लगाया गया था संस्कृति और ये मत्स्य और संस्कृति मंत्रालय, यही था, मत्स्य और संस्कृति था। इसमें कौन कौन था वो सुन लीजिएगा और जो नहीं रहेगा उसको मार लीजिएगा। तो ये हो जाए कृषि में उत्पादन और लचीलापन को दिया गया था जो, उसके बाद रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये भी ऑप्शन में था, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय हो जाएगा। उसका विनिर्माण और सेवा हो जाएगा, शहरी विकास हो जाएगा और एक ऊर्जा सुरक्षा, ये भी ऑप्शन में दिया गया था, ऊर्जा सुरक्षा भी हो जाएगा और आधारभूत संरचना हो जाएगा और एक नवाचार अनुसंधान और विकास करना, ये भी ऑप्शन दिया गया था। और 9वां जो हो जाएगा वो अगली पीढ़ी में सुधार करना। ये सारा जो है 9 पर प्राथमिकता दिया गया है, बाकी जो नहीं दिया गया वो याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? ये निर्मला सीतारमण हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ऑपरेशन गरुड़ जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? ये सीबीआई के द्वारा चलाया। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये ऑपरेशन गरुड़ को चलाया, ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया, यही पूछा था कि 8वां धम्म सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो आपको अहमदाबाद में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है जल सप्ताह, वो तो दिल्ली में ना था, 8वां जल सप्ताह हो जाएगा जो कि यह दिल्ली में आयोजन किया गया है। आगे बताइए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। तो ये उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि 8 से 10 जनवरी के बीच में हो गया ना, पार हो गया था जनवरी, 9 जनवरी, ठीक है, 8 से 10 के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए 17वें क्रम का इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में हुआ था, 17वां इंदौर में हुआ था और 18वां जो हुआ है वो आपको ओडिशा में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गोवा के पणजी में किया गया। पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पणजी ये नदी नहीं बोल दिएगा, कल ऑफिस हो गया। आगे बताइएगा, और 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश जो रहा वो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 8वां धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में जो आयोजन किया गया 2024 में ही हुआ था, इसका मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? जगदीप धनखड़ को बनाया गया। जगदीप धनखड़ कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? या वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हो जाएंगे? 15 हो गए। उपराष्ट्रपति 14 में ना है, उपराष्ट्रपति 14 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 15, ठीक है, 14 है, उपराष्ट्रपति 14 में हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा। 24 तारीख कर्पूरी ग्राम में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कृषि मंत्री सब आएगा। क्वेश्चन हो जाए 5वां राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए 27वें क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नासिक में किया गया, ठीक है, नासिक हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला इस बार कहाँ लगाया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में बार लग गया। दिल्ली में जगह कहाँ है? 2024 में मनाया गया प्रगति मेला नई दिल्ली। पुस्तक मेला वहीं लगा है, प्रगति मेला नई दिल्ली में ही लगा है। वो हैदराबाद में भी लगा है, इसमें तो दिल्ली ही लिया है वो। विश्व पुस्तक मेला 2024 जो हुआ है 10 से 18 फरवरी 2024 को किया गया है और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला नई दिल्ली राज्य वाला हो सकता है, ठीक है। मतलब बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?
ये हैदराबाद में किया गया, ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। आगे बढ़े 10वां विश्व जल मंच का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? विश्व जल मंच, ये बाली इंडोनेशिया में विश्व वाला किया गया, भारतीय वाला जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। आगे बताइए, भारतीय वाला पूछा था। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुख्य अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये गिलबर्ट होंगबो हो जाएंगे, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएंगे, मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएंगे। अगला बताइएगा, नाटो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे नाटो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो कौन हो जाएंगे? ये टेड्रोस अधोनाम, WHO के अध्यक्ष जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में टेड्रोस अधोनाम हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा, फिर भी जाकर के एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाना है। और साथ साथ यहाँ पर जो है दिल भेज करके जो है जिस तरह से होमवर्क दिया था उसी माध्यम से दिल गुलाब जी के लिए भेज करके उसके बाद जो पूरे तरीके से सपोर्ट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले जो है आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में आपको देना है। क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का 38वां जिला अरवल किस जिला से अलग होकर के बनाया गया था? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, बिहार का 38वां जिला जो अरवल बना था, यह जिला जो था वह किस जिला से अलग होकर के उसके बाद बिहार का जो 38वां जिला ये अरवल बनाया गया था। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा फिर वही बात कर रहे हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। और होमवर्क के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपना ही चैनल है, छोटा सा अपना परिवार है, छोटा सा चैनल है, उस चैनल को बड़ा करने का काम आप लोग जरूर किया कीजिएगा। उसी चैनल से जुड़ जाइए, होमवर्क हमेशा आपको PDF के माध्यम से उसे मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।